भाई दुनिया बातें कर रही है कि इंडिया इंग्लैंड की क्या सीरीज थी, शुभमन गिल ने क्या कैप्टनसी करी, इसने क्या बॉलिंग करी, उसने क्या बैटिंग करी। लोग भूल रहे हैं अपने ही बैटिंग लेजेंड्स को कि भाई उनका क्या, वही आएगा क्या आईपीएल में वापस, वही देखना पड़ेगा उनको। लाल और नीली जर्सी में, जैसे एक कुछ लोग बैठते हैं पीली जर्सी में धोनी को देखने के लिए, क्योंकि यही हाल हो रहा है किंग कोहली और रोहित का कि भाई इज इट ओवर। पहले तो मैं पूछना चाहूंगा यही पॉइंट ब्लैंक, रौनक बाजी, डू यू सी देम प्लेइंग अनदर मैच? चलो अनदर मैच छोड़ो, 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं? यार मैंने पहले भी बोला, मेरे को अभी भी लग रहा है 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। ओके। क्योंकि अगर ये एक आधा सीरीज ये फेल हो गए, ये भाई बोलेंगे कि इनको ड्रॉप करो, ये भाई ये फिट नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, यंग टीम को खिलाओ, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, मतलब 2026 का वर्ल्ड कप T20, वो कहेंगे भाई ये लोग खेल रहे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई प्लेयर ग्रूम करो। क्योंकि आने वाले टाइम पे ना ये जिस तरीके का चल रहा है, तो ये यही लग रहा है कि कोहली और रोहित का ये मेरे ख्याल से आखिरी साल है खेलने का बट इंटरनेशनल क्रिकेट। बिल्कुल अभिषेक, व्हाट डू यू थिंक भाई? मतलब पहले तो मैं आपसे सिर्फ आपसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि रोहित शर्मा खेल पाएंगे 2027 का वर्ल्ड कप? देखो, मैं तो रोहित शर्मा के लिए पहले ही बोल चुका हूँ कि ही हैज ऑलरेडी प्लेड हिज लास्ट इंटरनेशनल मैच। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बीसीसीआई जो है, एक तरह से रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी तक खेलने देना उनको एक तरह का एहसान था कि चलो यार, देश में आप खेल नहीं पाए थे प्रॉपर, आप जिता नहीं पाए। आपके हम्म। इतना बड़ा करियर है, आप में कोई सिग्निफिकेंट ट्रॉफी है नहीं अभी तक अपार्ट फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी। तो आप एक सीरीज और खेल लो, एक टूर्नामेंट और खेल लो, जिता दो टीम को कैसे ऐसे करके। हम्म। तो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, जीत गए वहां पे। तो आई थिंक बीसीसीआई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई रोहित शर्मा आउट ऑफ ग्रेस रिस्पेक्टफुली अभी हो जाएंगे रिटायर, और ट्रॉफी के साथ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और फिर उनको क्या होता, कोहली बच जाता। कोहली को देन अगेन वो थोड़ा खिलाते, क्योंकि कोहली के यार ऑब्वियसली रिकॉर्ड फिनोमिनल है। ऑल टाइम मैं तो ओडीआई का ग्रेटेस्ट बैट्समैन मानता हूँ, आप चाहे सेंचुरीज देख लो, हम्म। टूर्नामेंट्स देख लो। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कोहली को एक लॉन्ग रोप मिलता है एटलीस्ट इन ओडीआई। बट हम्म। अब हुआ क्या है कि रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दे दी कि भैया मैं तो खेलूंगा। है ना, हम्म। इनको लग रहा है हम छोड़ने वाले। याद है आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी यस। थी? T20 वर्ल्ड कप के बाद में तो उन्होंने रिटायरमेंट ही ले लिया था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में दिया था। तो कहीं ना कहीं पे ना वो बीसीसीआई को मेरे को लग रहा है सही नहीं लगा कि ये एक तो हमने इसको खिला दिया, अभी भी ये मान नहीं रहा। उस हाँ। चक्कर में कोहली आ रहे लपेटे में। क्योंकि अब क्या है, दोनों की ही लंका लग रही है। अब ये हो गया हम्म। कि चलो निकालना है, दोनों को निकालो, एक को क्यों ट्रीटमेंट देना प्रेफरेंशियल। वो बिल्कुल। वाली बात हो रही है अब। भाई देखो, मतलब ये एक्चुअली न्यूज मैं जिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दूं कि बोला गया है कि यार रोहित शर्मा एंड विराट कोहली नीड टू प्ले विजय हजारे ट्रॉफी टू प्रूव फिटनेस, नॉट फॉर्म। आई थिंक फॉर्म पे किसी को शक नहीं है उतना, बट विजय हजारे खेलने को बोला गया है। विजय हजारे तो चलो फिर भी ठीक है, आपकी जो इंडिया ए की साइड्स होती हैं उनके लिए भी आप खेलो, ऑस्ट्रेलिया का गेम जो सीरीज आ रही है उससे पहले। तो यार ये न्यूज आ रही है और ये क्लियरली दिख रहा है कि ये गौतम गंभीर का मानना है, गौतम गंभीर का कहना है। बट वरिंग साइंस ये है कि हु गारंटीज कि अगर इन लोगों ने विजय हजारे खेला और ये लोग फेल हो गए, बाई चांस फेल हो गए, डोमेस्टिक क्रिकेटर तो वैसे ही फेल होते रहते हैं, हर मैच में कौन ही जलता है, राइट? अगर ये फेल हो गए एक दो मैच खेल के जो इनका रणजी ट्रॉफी में हुआ था, यार वो वाली चीज अगर वापस रिवर्ट होते हुए दिख रही है तो इट डजेंट मेक सेंस। बट 3 नंबर का आपका बैट्समैन है रोहित शर्मा, 4 नंबर का आपका ओडीआई रैंकिंग में बैट्समैन है विराट कोहली। तो यार ये जस्टिफाइड है रौनक जी कि भाई या तो इनको बोलो कि तुम मैच फिटनेस प्रैक्टिस मैच खेल के दिखाओ, इंडिया ए के लिए एक आध मैच खेल लो, बट ये विजय हजारे भेजना आपको जायज लग रहा है? यार देखो, ऑब्वियसली थोड़ा फिटनेस तो फिटनेस के लिए तो मैं कोहली के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ एटलीस्ट यार वो होता है ना कि हम लोग भी बड़े दिनों के बाद कुछ खेलते हैं, तो अब एक फॉर्म टच होने में हम्म। थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है, टाइम तो लगेगा, बट हाँ मैच प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हम्म। आप ये भी देखो ना, आईपीएल के बाद कितने सालों कितने महीने के बाद वो लोग खेलेंगे यस। ऑस्ट्रेलिया सीरीज, राइट? तो एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी एक बड़ी सीरीज है यार, कोई छोटी मोटी सीरीज नहीं है, वहां पे भी आपको जीत कर ही आना है। अब हारोगे फिर वही टेस्ट वाला हिसाब ना हो जाए, उधर ही वनडे में लास्ट खेले और वो रिटायर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि तभी कह रहे हैं कि आप परफॉर्म करो, थोड़ा मैच प्रैक्टिस में आओ। देखो यार, एक होता है ना कि यार मैं घर से उठ के आके खेलने लग गया हूँ, तो वो हिसाब नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस मैच एटलीस्ट इंडिया ए की तरह से तो खेल लो यार। हम्म। अब आप रिकॉर्ड्स ही देख लो यार इनके, क्या कोहली 51 सेंचुरी भाई, 51, सिर्फ वनडे में सेंचुरी की बात हो रही है। बिल्कुल। तो भाई हाईएस्ट तो वैसे ही बन चुके हैं यार, हम्म। इससे बड़ी बात और क्या ही बोलूंगा यार। अब आप बट रोहित शर्मा देख लो भाई, 32 सेंचुरीज, टॉप 3 में आ गए ना ये। मैं वही बोल थ्री रहा में हूँ कि थर्ड, लोगों को टॉप 2 है ये, नहीं टॉप 3, मतलब टॉप 3। कोहली, तेंदुलकर और फिर रोहित,
मैं वही हाँ वही कहना चाह रहा हूँ कि यार ये कोहली का जो स्टैचर है ना, अनडाउटेडली ही इज अ ग्रेट प्लेयर इन ओडीआईज, बट उसकी वजह से ना अंडर द रडार जाता है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज इक्वली, जैसे वो सचिन द्रविड़ वाला केस था ना टेस्ट मैच में, कि सचिन रन मारता था, हेडलाइन ले जाता था, बट कोई ये नहीं देखता था कि भाई जो सचिन को रन मारने के लिए बॉल पुरानी की गई है, वो की गई थी द्रविड़ के द्वारा। यहीं पे रोहित शर्मा जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर है, एटलीस्ट इन द रीसेंट टाइम्स, उस स्कोर बोर्ड का प्रेशर 2019 का जो वर्ल्ड कप के बाद इनका फॉर्म आना शुरू हुआ था रोहित शर्मा का, उसके बाद से इन्होंने वही अपनी गेम करी है कि भाई मैं स्कोर बोर्ड प्रेशर को गेम से हटाऊंगा। क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में यूजुअली इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट आपने देखा होगा विराट कोहली स्ट्रगल करते हैं कभी कभी, राइट? तो उस वे में यार रोहित शर्मा बहुत अंडर द रडार जाते हैं। बट मैं यहीं पे अभिषेक से पूछना चाहूंगा यार, इन सब स्टैट्स को देखने के बाद, ये सारी मेजर ट्रॉफीज को देखने के बाद, गिवन की विराट कोहली इज कमिंग फ्रॉम अ हाई ऑफ आईपीएल, आपको कहां तक इसमें गौतम गंभीर का रोल दिख रहा है? बिकॉज गौतम गंभीर कैन अ कोच डिसाइड अ प्लेयर्स फ्यूचर? ये वाले आर्गुमेंट में आप कहाँ स्टैंड करते हो? यार ये ना वही होता है कि कभी आप पॉलिटिशियन को उठा के क्रिकेटिंग टीम में या मैनेजमेंट में डालोगे तो वो पॉलिटिक्स ही करेंगे। देखिए बीजेपी के नेता रह चुके हैं गौतम गंभीर, तो वो नेतागिरी ही हो रही है यहाँ पे। आप एक बात बताओ, अगर ये बंदे अभी खेल नहीं रहे होते और इनको आउस्टिंग की, इनको निकालने की बातें हो रही होती, इट वाज अंडरस्टूड कि हाँ यार ठीक है, फॉर्म में नहीं है, लेजेंड है, जो भी है। भाई अभी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था? रोहित शर्मा था। हम्म। ठीक है। ओवरऑल टूर्नामेंट कोहली का भी बहुत अच्छा गया था, 23 में हाईएस्ट रन स्कोरर कोहली थे, फाइनल तक लेके गए। तो ओडीआई तो फॉर्मेट यार इनके लिए ही बना है। मतलब ये दोनों लौंडे ऐसे हैं कि इन्होंने ओडीआई में कहां से कहां पहुंचा दिया। कोहली तो अनडाउटेडली नंबर 1 बैट्समैन है ओडीआई में। रोहित शर्मा ने रिसेंट टाइम्स में इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि टॉप 5 ओडीआई बैट्समैन जो इंडिया के हैं उसमें आराम से आते हैं वो। ठीक है। और मान के चलो, एक डिबेट है कि बेस्ट ओपनर है कि नहीं है कंपेयरिंग टू सहवाग, बट कई लोग बेस्ट ओपनर भी कहते हैं कि ओडीआई में तो बेस्ट है भाई ये। तो हम्म। यार इतना, आप मतलब इतना कमा लिया है आपने, और फिर क्या हो रहा है कि गंभीर जैसा बंदा जो जिंदगी भर जस्टिस 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 करते रहे कि मेरे को मेरी परफॉर्मेंस थी, मेरे को निकाल दिया टीम से, मुझे पता नहीं चल, मतलब कितनी उनके आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। सेम चीज वही कर रहे हैं वहां के। भाई तुम बिल्कुल। ऐसे सीनियर प्लेयर है इतने, तुमको ऐसे निकाल दोगे? आपका खुद का स्टैचर नहीं है इतना और आप आके निकाल रहे हो, जस्ट मिसयूजिंग योर पावर। इफ एट ऑल गौतम गंभीर इसके पीछे है तो। अदरवाइज ये भी हो सकता है यार कि डिसीजन किसी और के होते हैं और स्केपगोट कौन बनता है? जो कोच होता है उसके ऊपर आता है, भाई कोच के जैसे ऊपर। भाई ये वही है ना कि जैसे गौतम गंभीर की जो आपने याद, ये बात हमने मेंशन भी करी है यहाँ पे कि यार वो पब्लिकली आके ये चीज बोलते हैं, देखिए देश, देश, वो जो विक्रांत गुप्ता भी एक दिन परेशान हो गए थे, अरे बंद करो यार ये देशभक्ति, भगत सिंह, ये वो, ये बहुत करते हैं गौतम गंभीर। अगर गौतम गंभीर को इतना ही लगता है कि नो सिंगल प्लेयर इज बिगर देन द टीम, तो आपने 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये विन डेडिकेट क्यों करी थी तेंदुलकर को? सिंपल एक सवाल उठना चाहिए इस बात पे कि यार सब लोग क्यों बोल रहे थे तेंदुलकर के लिए जीते, तेंदुलकर के लिए जीते? एज पर यू, नो प्लेयर इज बिगर देन द कंट्री ना। बट गंभीर ने नहीं बोला था ये चीज। नहीं बोला था? मेरे को तो लगा उसने बोला है नहीं वो। नहीं, उसने बार बार बोला है मैंने उसके लिए नहीं जीता, हम देश के लिए जीते। उसने नहीं बोला युवराज, विराट कोहली, ये सब लोगों ने बोला था। अच्छा, मुझे मुझे यही था कि यार गौतम गंभीर भी यही बोलता है हर जगह पे जाके कि तेंदुलकर से ग्रेट बैट्समैन नहीं आया, इससे ये नहीं आया, तो वो भाई भाई बोलता ही नहीं ना तेंदुलकर को ग्रेटेस्ट, वो ये बोलता है युवराज सिंह रैशफोर्ड। ग्रेटेस्ट है। नहीं। ओडीआईज में तो वो युवराज को बोलते हैं मोस्ट टैलेंटेड, और मतलब टेस्ट खेल जाते हैं तो कितना कुछ कर जाते हैं। बट अब तुमको दिख रहा है यहाँ पे कि दो ऐसे ओडीआई प्लेयर्स हैं जो भाई फॉर्मेट के ऑल टाइम ग्रेट्स हैं, और तुम उनको निकलने की बातें कर रहे हो। भैया ये तो सही नहीं है। बट उन्होंने टेस्ट में भी तो ये किया था यार, जाओ डोमेस्टिक खेलो, रणजी खेलो। हाँ। वो बेचारा गया, कोहली बोल्ड होके आ गया, बेइज्जती करा ली, और फिर क्या हुआ? इंग्लैंड के लिए तैयारी कर रहा था और पता चला कि भाई बेटर है। भाई तो एक मतलब चीज और बताऊं, बात हाँ। करते करते हम अभी यही भूल गए, रोहित शर्मा हमारे ओडीआई टीम के कैप्टन है। हाँ। आप सिर्फ ये नहीं कर रहे हो कि आप एक प्लेयर को बाहर निकाल रहे हो कि तेरा फॉर्म नहीं है, तेरा ये नहीं है, तेरा वो नहीं है, तू कैप्टन है भाई। तू अभी, मैं तो कह रहा हूँ लास्ट मैच एज कैप्टन, एज अ प्लेयर तुम चैंपियंस ट्रॉफी लिफ्ट करा है, राइट? तो एक वो वाली चीज भी आती है। बट कहीं ना कहीं अगर हम चलो एक टाइम को, एक इमोशंस को थोड़ा साइड पे रख के अगर आप प्रैक्टिकलिटी देखो, प्रैक्टिकलिटी होती है जो इनका डिफेंस आएगा कि यार हम तो भाई 2027 वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हैं। ठीक है, 27 वर्ल्ड कप की तुम टीम क्या बना रहे हो? मुझे बताओ कौन से दो प्लेयर हैं, आप लोगों से भी मेरा ये सवाल है कि आप मुझे बताओ कि रोहित शर्मा को कौन रिप्लेस करने वाला है टीम में, और विराट कोहली को कौन रिप्लेस करने वाला है, स्टार्टिंग में ये और। वही है, रोहित के लिए तो जायसवाल आ जाएगा सीधा, और ठीक है। कोहली के लिए वही है, अय्यर की, अय्यर है वैसे 4 नंबर प्लेयर पे तो खेलेगा, ऑलरेडी 3 है। नंबर का तो कोई प्लेयर ही नहीं है। 3 नंबर है वो प्लेयर ही नहीं है, एग्जैक्टली। 3 नंबर पे फिर आप प्लेयर बनाओगे,
या वो करेंगे, शुभमन गिल को नीचे करेंगे ओपनर, फिर जायसवाल, फिर ओपनर भी दोनों फिर बदले फिर जाएंगे। वो गायकवाड़ आएगा, फिर वो जस्टिस मर्चेंट गायकवाड़, या कोई भी बोल लो, बट ऑप्शंस आपको ज्यादा दिख नहीं रहे ना। या तो आप ट्रांजिशन कराओ। टेस्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेस्ट में किया कि हाँ चलो ठीक है, ये साई सुदर्शन जैसे प्लेयर को तुम इंग्लैंड सीधा ले गए, बट तुम वहां पे डोमेस्टिक को रिवॉर्ड करते हो, यहाँ पे तुम विजय हजारे देखोगे। तो ओडीआई इज अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट भाई, वहां पे लंबी लंबी बॉलें नहीं खेलनी है। बट भाई ये भी तो देखो ना, नंबर 3 अभी भी कौन सा सेट है टेस्ट में, जहाँ पे शुभमन गिल सेट था एक जगह, उसको नंबर 4 पे कर दिया तुमने टेस्ट हाँ में। तो नंबर 3 तो अभी भी नहीं है ना भाई टेस्ट में तो। देखो वही है ना, बड़ा पेड़ गिरेगा तो थोड़ा सा वो झटका तो आएगा, मानता हूँ ये बात, ठीक है विराट। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार विराट कोहली का 3 नंबर पे कौन कौन रिप्लेसमेंट हो सकता है। जायसवाल इज अ वेरी गुड कॉल व्हेन इट कम्स टू रोहित शर्मा। पर जैसे शुभमन गिल का डिमोशन हुआ था कि वो बेस्ट पोजीशन पे खेले, तो शुभमन गिल 3 नंबर पे भी आ सकते हैं। क्योंकि लेजेंड्स तो 3 नंबर पे ही बनते हैं ओडीआई में, और ओडीआई में 3 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ओपन कौन करेगा? अभिषेक, आप गायकवाड़ को एक वापस चाह रहे हो क्या? गायकवाड़ को तो मैं वापस तो छोड़ो, मैं पहले भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि गायकवाड़ अपना चांस मेरे हिसाब से खो चुके हैं। है ना, एज भी ज्यादा है, चीजें हैं, देखिए सिंपल सिंपल है, लेफ्ट राइट कॉम्बो जायसवाल एंड गिल फॉर हम्म। द ओपनिंग कॉम्बिनेशन डेफिनेटली। और हम्म। वन डाउन का जहां तक सवाल है यार, आपके पास में बहुत प्लेयर्स है आने वाले टाइम के भी, T20 में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, XYZ 50 प्लेयर्स है आपके पास। बट मैं मानता हूँ कि यार श्रेयस अय्यर जो 4 पे खेल रहा है ना, उसको 3 पे भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो एकदम कोहली एस्क ही है प्लेयर वो हाँ। कोहली जैसा ही खेलता है, एंड उसको एक प्रमोशन मिलेगा 3 पे आके, उसको टाइम ज्यादा मिलेगा, वो बहुत रन मारेगा आपके लिए। इनफैक्ट मैं तो मानता हूँ कि स्प्लिट कैप्टनसी अब इंडिया में हो ही रही है, तो गिल की नहीं बनती, वो तो अय्यर की बनती है भाई। अय्यर को हम्म। कैप्टन बनाओ, वन डाउन खिलाओ, टू डाउन की पोजीशन पे तो आप किसी को भी फिट कर सकते हो, तो नीचे पंत और आ किसको जाएगा, खिलाने के लिए। ऋषभ पंत आ जाएगा। देखिए पंत का इतना अच्छा करियर रहा नहीं है, मैं तो कहूंगा कि कीपिंग के भी अभी राहुल, कितने हैं, जुरैल राहुल हो आ गया आपके जाए, पास, राहुल जितेश हो 4 5 गया, पे आ जाए। हाँ मतलब ऑप्शन ही राहुल ऑप्शन। पंत 4 5। हाँ वो जरूर हो सकता है कि राहुल को तुम 4, सबको प्रमोशन दे दो। अय्यर को 3 पे खिला दिया, 4 पे आपने राहुल को खिला दिया, 5 पे आपने पंत को खिला दिया। बट फिर वही बात है, राहुल को तुमने एक जगह दी, फिर तुमने उसकी जगह ले ली। मतलब ये तो वही वाली बात है कि तुम्हें फिट इन तो करना मतलब बट एक चीज आपने नोटिस करी है कि पिछली बार भी ये हुआ था, T20 में तीनों ने रिटायरमेंट लिया था, जड्डू ने भी। पड़ेगा। टेस्ट में इस बार जड्डू हल्का सा बच गया, ओडीआईज में क्या ख्याल है? भाई ओडीआईज में जडेजा यार देखो, हालांकि इतने इफेक्टिव प्लेयर तो रहे नहीं है अब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स। एंड मैं तो एज अ चेन्नई सुपर किंग्स फैन भी यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि यार पिछले कुछ सालों में वो 2023 की जो रात है, उसके अलावा उन्होंने इतना कुछ खास कंट्रीब्यूट किया नहीं। बट जडेजा स्टिल वॉक्स इनटू द ओडीआई टीम, गिवन एक्सपीरियंस, गिवन रीसेंट फॉर्म, गिवन एवरीथिंग। बट जो ये पहेली है ना, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में 6 पे कौन खेला था? पंड्या। 4 पे अय्यर, अय्यर राहुल पंड्या 6 पे, 7 पे जडेजा अक्षर, ऐसे 7 8 ना, ऐसे करके। हाँ वही होगा यार कि पंत की जगह बनेगी फिर, और क्या 5 नंबर पे, अगर इनको वो नहीं लाना तो। भाई इनका कुछ पता नहीं है, इसका ही अक्षर पटेल को 5 पे खिला रहे थे। भाई वही बात है ना, देखो पंत आ जाएगा, अक्षर पटेल 5 पे, फिर ये ले आएंगे अपने सुंदर को, ले आएंगे वापस 7 नंबर 8 नंबर पे। वॉशिंगटन सुंदर तो वैसे ही अपने इतने सारे यार वैसे ऑडिशन। अक्षर पटेल 5 ही खेल रहा था, 6 पे ये वो लेकर आए थे उसको केएल राहुल, उसके बाद हार्दिक आता था 7 पे शायद। हाँ तो अब वही है कि बीसीसीआई ने तो ये बोला है कि यार, बीसीसीआई ने ऑफिशियली बोला है कि यार हम किसी प्लेयर को रिटायर करवा नहीं सकते हैं, प्लेयर के हाथ में डिसीजन होता है। बट उसमें उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप प्लेयर को उस डायरेक्शन में धकेलोगे तो बंदा और करेगा क्या यार। और सीधा बोलो ड्रॉप कर रहे हो, तो ड्रॉप करेगा तो भाई वो क्या ड्रॉप पे खेलेगा क्या? वो तो यही बोलेगा मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अगर बोल दिया कि भाई तू रिटायरमेंट मतलब हम तेरे को ड्रॉप कर रहे हैं, बात तो हाँ एक ही होगी। बट वो बात भी तो है ना कि भाई अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो करो, अगर तुम्हें इतनी इच्छा है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप खेलो फिर। वो वाली पॉइंट गंभीर का ये जो आता है कि भाई मैं फ्यूचर के लिए गन टीम बना रहा हूँ, एक ऐसी टीम जो हर फॉर्मेट में ये करेगी, फलाना करेगी, वो करेगी। तो यार सीनियर प्लेयर्स को प्रेशराइज करने का ये एक तरीका दिख रहा है मेरे को तो, है ना। बट ये यूथ फर्स्ट जो गंभीर बैठ के बना के बैठा है। आप चलो कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी वर्ल्ड कप उठा लो, मतलब 2011 का वर्ल्ड कप कौन जीता? 2011 का वर्ल्ड कप जीती इंडिया। किन्होंने मेजर रोल प्ले किया? एंड में तो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स ही काम आए। 2015 के वर्ल्ड कप में आप देख लो, माइकल क्लार्क था उनका कैप्टन, स्टीव स्मिथ और आई थिंक वॉटसन की पारी थी जो फाइनल में जॉनसन बॉलर। हाँ जॉनसन था बॉलर, जो कि एंड ऑफ हिज करियर में था। 2019 पे आ जाते हैं बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स ने फाइनल में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, जब सब लोग खत्म हो रहे थे, राइट, तब बेन स्टोक्स ने स्टेप यार अप आप किया। वो देखो ना, एक्सपीरियंस बॉलर जैसे वो प्लंकेट खेलता था, लेम प्लंकेट प्लंकेट, था ना। लियम प्लंकेट।
भाई ठीक है, ओडीआई आपका मोइन फॉर्मेट अली। ऐसा ही है। आप 2023 का वर्ल्ड कप उठा लो यार, 2023 के वर्ल्ड कप में भी डेविड वार्नर का वो स्टिक किए, उनके पास कम ऑप्शन थे। 2023 तक तो डेविड वार्नर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, उन्होंने फिर भी वार्नर को लेके गए, हेड से ओपनिंग कराई। बीच में मिचेल मार्श को भी आई थिंक इन्होंने फिट इन किया था, मिचेल मार्श बहुत टाइम से खेल रहा था, एक्सपीरियंस का कोई वो नहीं है भाई। ये T20 नहीं है यार। अब लगता है आपको कि चलो मैं सिंपल पॉइंट ब्लैंक पूछता हूँ कि यार अगर आप आज सारी यंग टीम भर लो, तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट मैच में भी हमने तो हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस की नीड पड़ी जडेजा की ना। एंड ऑफ द डे केएल राहुल की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ी हमें। बॉलिंग में सिराज इज नाउ वेल एक्सपीरियंस, 5 साल हो गए हैं उसको भी खेले हुए। आप नए प्लेयर्स को नहीं ट्राई कर सकते। कहां तक आपको ये थ्योरी सही लगती है यार अभिषेक कि भाई यंग प्लेयर्स का प्रमोशन इज द ओनली फॉर्मूला फॉर सक्सेस? अरे यंग प्लेयर्स का प्रमोशन तो आप तब करोगे ना जब पुराने बंदे आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे। अबे दो बंदे तुम्हारे टॉप परफॉर्मर है, ट्रॉफी जिताइए भाई। नहीं मारता फाइनल में कोई रन तो कहाँ हम्म, इनके पास आते, नहीं अक्रॉस कोहली इतने रन मारता, इनको जीत पाते? नहीं जीत पाते बिल्कुल भाई। बिल्कुल। इतनी ट्रॉफीज आपको जिताइए तो गंभीर के हिसाब से थोड़ी काम होगा यार। यार अगर बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, धोनी की तरह आउट ऑफ फॉर्म हो जाए और फिर जा रहे हैं, तो एक अलग बात है कि धोनी एकदम लास्ट मैच में भी, वो भी धोनी बेचारा खेल के गया था, बट उसके हम्म लास्ट के 3-4 साल ऐसे ही लग रहे थे ब्लीक। वो तो उसकी कोहली से अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं यार ये इंटेग्रल पार्ट है। तो सोचो इतना इंटेग्रल पार्ट था कि वो खेल के गया था। तो वैसे इनको पता होना चाहिए कि इंटेग्रल पार्ट है भाई कोहली और रोहित। अभी तुम्हारे पास में ओडीआई का कोई कैप्टन प्रिपेयर्ड नहीं है। तुम किसको बनाओगे? तुम गिल को हर जगह थोड़ी बना दोगे। वो बिल्कुल। इनडायरेक्टली लग ये रहा है कि गंभीर कर रहा है कैप्टनसी, क्योंकि गिल तो बेचारा पोस्टर में है बस कि मैं कैप्टन हूँ, कर गंभीर रहा है। वो ही करना है तो फिर करा लो। फिर ओन अप भी करना। गंभीर को देख लो आप, पहले 2023 से पहले ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ब्लंडर पे ब्लंडर है। बीजीटी आ रहे, इतनी सीरीज आ रहे, श्रीलंका गए वहां आ रहे, बस एक बांग्लादेश से जीते, 3-0 न्यूजीलैंड से आ रहे। ये तो ओडीआई का फॉर्मेट कम हो रहा है। उसके अंदर भी तुम साले कोहली रोहित के पीछे पड़े हो, नहीं निकलो 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 करके, निकलो करके। अब ये क्या तरीका थोड़ी होता है। उनको बिल्कुल। दिखाने दो कि हाँ नहीं भाई हम फॉर्म में नहीं है ना, रस्टी हो चुके हैं। और तुम्हारे पास कोई इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हो जो एकदम रिप्लेस करते आते हैं, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तो हम्म जायसवाल का भी चलो ले लो, ठीक है, केस बनता है रोहित के लिए कि कर सकता है, लेकिन कैप्टन कौन है तुम्हारे पास? बताओ। कोहली से रोहित सिर्फ अकेला बैटर थोड़ी, कैप्टन भी तो है ना। बिल्कुल तो उसके जैसा बिल्कुल। दिमाग वाला कैप्टन है क्या तुम्हारे पास कोई? या नहीं यार कोहली जैसा वही है। मिडिल ऑर्डर हाँ भाई। रिलायबल बैट्समैन है क्या? नहीं है ना। टेस्ट का कैप्टनसी, वनडे की कैप्टनसी, T20 की कैप्टनसी, तीनों ना डिफरेंट तरीके से होती है। एंड हम्म पाजी आपका पता, जो टेस्ट में आप बोल रहे हो, टेस्ट में तो चलो डब्ल्यूटीसी की साइकिल चालू हो रही थी, नहीं तो समझ में आ रहा था कि ठीक है यार अब खेल के क्या करेंगे, मतलब फिर अगली साइकिल तक तो समझ में आ रहा था। अब इधर तो तुम्हारा हो चुका चालू, 2 साल में वर्ल्ड कप है 27 को, कितने ओडीआईज है भाई। अगर वो बंदे खेल के, इफ सपोज कोहली हैज अ क्रैक एट सचिन रिकॉर्ड, यार मैं तोड़ सकता हूँ, मैं करूंगा परफॉर्म, तो भाई उसके लिए बनता है। इतना तो दिया है यार 20 साल में उन्होंने, कि उनको आप बिल्कुल इतना चांस दो। रोहित शर्मा इतना बड़ा ओडीआई प्लेयर है, मतलब इतने सारे डबल सेंचुरी मारे हैं, इतनी ट्रॉफीज के इतना पास जाके रह गया। तो अब उसको एक मौका मिलता है ना, वो करियर एंड करे अपना ओडीआई का ग्रेट बन के, ओडीआई वर्ल्ड कप विनर बन के। अबे साले वार्नर वार्नर जैसे प्लेयर्स के पास में 1-2 वर्ल्ड कप है यार, तो रोहित शर्मा तो इतना बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल। भाई वही बात है कि यार ये ना मुझे अननेसेसरी ऑब्सेशन विद, ऑब्सेशन ये नहीं है कि तुम्हारा एक थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस सही है। ऑब्सेशन ये है कि भाई मेरा थॉट है तो सही है। ये गौतम गंभीर की थोड़ी सी वो टिरनी टाइप्स आ रही है। बट यार एक फाइनल चैप्टर पे अगर नजर मारें तो यार बात सारी यही है कि यार रिटायरमेंट ऑफ रोहित शर्मा इज नॉट बिकॉज ऑफ एज, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस। ये सारी ना ये सारी कहानियां हैं, फिलॉसफी है हमारे कोच गौतम गंभीर की। और अल्टीमेटली मुझे यही लगता है कि यार ये कमिंग कमिंग मंथ्स जो है ना, ये जो आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आ रही है, 2027 का वर्ल्ड कप अभी 2 साल दूर है, उसमें भी बहुत टाइम है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कहता हूँ एक होता है प्लेयर रेडी करना, एक होता है साउथ अफ्रीका के लिए प्लेयर रेडी करना। तो मतलब पॉइंट ये है कि यार कब तक ये न्यूज आएगी? आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, या ऑस्ट्रेलिया टूर में आर या पार हो जाएगा कि भाई अगर खेलेंगे तो आगे भी खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो फेयरवेल टूर अनाउंस हो जाएगा ये वाला? तो क्या लगता है आप लोगों को कि भाई मतलब ऑस्ट्रेलिया टूर विल बी देयर लास्ट टूर, फेयरवेल टूर, या फिर ऑस्ट्रेलिया टूर में ही ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये आगे खेल रहे हैं? यार मेरे को ऐसा लगता है कि ये लास्ट ही होगा, हम्म। क्योंकि जिस तरीके से गंभीर का माइंडसेट है ना, हाँ वो एक तो ना, एक कोच होता है कि वो ना अंडर द रेडार रह के खेलते हैं कि भाई आई वांट माय टीम, माय कैप्टन, मैं सिर्फ एक एक होता है ना कि एक साथ में एक हूँ, कि जैसे वो बोले हम्म मैं उसको हाँ में हाँ बोलूं, अगर हाँ में हाँ भी नहीं, एक व्यू पॉइंट रखे।
करेक्ट। बट ये कैप्टन वो नहीं, एक उसमें था आईपीएल में, कैप्टन कम मेंटर, हम्म। जो शेन वॉर्न था हाँ हाँ राजस्थान का, कैप्टन का हाँ। मेंटर था ना, कि कैप्टन भी यस है वो कोच भी है। यस। तो गंभीर को वो चाहिए कि कोच तो मैं हूं, और बट कैप्टन भी कैप्टनसी भी मेरे को मैं चाहिए करूँ। क्योंकि मैं चाहता हूं। नहीं, मतलब बिकॉज वो ये भी एक रीजन है कि ही वॉज द कैप्टन वी नेवर हैड। ये भी एक बात है। यही सेम विद वही शेन वॉर्न का भी तो सेम है ना भाई, ड्राविड, वो शेन वॉर्न भी तो कभी कैप्टनसी नहीं करी ना, एक आधा मैच छोड़ के ऑस्ट्रेलिया को। सेम चीज गंभीर की है। तो बिल्कुल। वही चीज है कि गंभीर को मेरे को ऐसा यही लग रहा है कि ये शायद शायद ये लास्ट सीरीज हो सकती है, एटलीस्ट फॉर वन। हम्म। ये भी आउट ऑफ थोड़ा वो कंसिडरेशन कह दिया होगा कि भाई तुम इतने बड़े दिग्गज हो, है ना, चैंपियंस ट्रॉफी में तुमने बोला था कि अरे हम तो खेलेंगे, अभी फाइनल के बाद में बोला था, और एकदम से फिर पता चला खेले ही नहीं उसके बाद। मतलब कितनी मनहूस बात होगी रोहित शर्मा की कि हम्म। उन्होंने बोला कि अभी तो हम और खेलेंगे, 27 तक खेलेंगे, और एक मैच भी नहीं खेले। तो शायद इनको एक तरह से वो दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, ओडीआई में यार खेल लो, कोई नहीं, थोड़ा हम्म। सा खेल लो, जाके एक फाइनल वो ले लो, अपना विक्ट्री लैप ले लो, चीजें कर लो। पर देखते हैं, पता लगेगा, विल सी। मैं वही कह रहा हूँ कि एक फाइनल नोट यही इसी पे कंक्लूड कर सकते हैं कि यार इफ एवरीथिंग वाज सपोज टू बी आइडियल, है ना, अगर सब कुछ ही आइडियल होता, अगर रोहित और कोहली के हिसाब से ये दुनिया चलती, एग्जाम्पल, तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या होगा 2027 के वर्ल्ड कप का हमारा लाइनअप? है ना, मतलब अगर आप देखो विद एवरीथिंग कमिंग इन, शुभमन गिल, या तो कैप्टनसी चेंज कर दो, अगर तुम्हें चेंज ही करने हैं इतने मैसिव, तो तुम कैप्टनसी चेंज कर दो। बट चलो मैं कहता हूँ आइडियल सिनेरियो छोड़ो, व्हाट इज योर आइडियल टीम कंसिडरिंग कि भाई बीसीसीआई खिलाएगी नहीं खिलाएगी, समझ लो खेल रहे हैं, आप लोगों की आइडियल टीम क्या रहेगी साउथ अफ्रीका कंडीशंस के लिए, स्टार्टिंग में रौनक पाजी। भाई यही है, ओपनर वही गिल, रोहित, कोहली, अय्यर, हम्म। ये मतलब यहाँ तक तो चार पक्के हैं। वही हाँ। सेम चैंपियंस ट्रॉफी की देखा जाए तो अक्षर पटेल नहीं रहेंगे, मतलब जो मेरे को लगता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में थोड़े पेसर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो 5 नंबर पे शायद यहाँ पे एक प्रॉपर बैटर आना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, जैसे केएल राहुल हो गया 5वें बैटिंग, आपका हार्दिक पांड्या 6 पे। बट यहाँ पे एक ना पेसर, एक ऑलराउंडर की जरूरत है, जो कि मेरे को ऐसा लगता है। और क्योंकि आपने अक्षर पटेल स्लैश कौन सा है वो, नीतीश रेड्डी है, हम्म। तो शायद एक प्लेयर और बनता है कि आप, बाकी बॉलर तो आप बताओ, शायद अभिषेक बताएगा बॉलर तो। बॉलर यार कौन है? देखो सिराज है, खींच खींच के मेरे को तो लगता है बुमराह को भी मेरे को लग रहा है थोड़े टाइम में बुमराह का भी नंबर लगने वाला है कि तू साले सिलेक्टिव खेलता है तो बैठ ही जाओ कहीं हम्म। ना कहीं पे। बट ठीक है, बुमराह हो गए, एक सिराज हो गए पेसर्स में, और आप देख लो हर्षित राणा को लेके आ ही जाएंगे, वो बोलेंगे तू ओडीआई खेल, और तू ओडीआई में आ, तो वो ओडीआई टीम में बस तो सेलेक्ट करने रीजन भी है वाले ना, हैं। वो बोलेगा साउथ अफ्रीका में हिट द डेक चाहिए बॉलर, ये इधर देख, चाहिए। हाँ, वो प्रसिद्ध कृष्णा को लाएगा गिल, इधर से ये लाएगा हर्षित को, और अर्शदीप का फिर से कटेगा, अर्शदीप शामी बेचारा। तो रिटायर ना, शामी तो रिटायर है। शामी का तो खत्म है यार सिस्टम, शामी का क्योंकि इंजरीज इतनी है, तो बनता नहीं है शमी का। मतलब तो मेरे को अर्शदीप सिराज। का था कि अर्शदीप को खिलाएंगे, बट अर्शदीप का कटेगा, आप देख लेना। हम्म। भाई एक चीज मैं बता दूं, और ये अगर 27 का वर्ल्ड कप बाई चांस ये दोनों खेले, या तो ये जीतेंगे या तो फर्स्ट राउंड एग्जिट है। हम्म। मतलब जीतेंगे थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा आपको साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में कि यार, ठीक है साउथ अफ्रीकन कंडीशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, वर्ल्ड कप में आधी पिचेस तो फ्लैट ही रहती हैं, बट स्टिल एक वो जो प्रेशर होगा ना कि भाई फाइनल वर्ल्ड कप है, 2023 की वो यादें, 2023 की वो दुखद यादें, ये सारी रेडी भाई जर्सी भी है। वही पहनी है आपने। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं तो ये चाहूंगा कि ये लोग ना अपना एक होम सीरीज खेल के रिटायरमेंट लेके बैटन पास करके आगे बढ़े, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप जीत भी जाए तो यार गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, प्यार करने वाले तब भी प्यार करेंगे, तो यार वो एक अचीवमेंट है। कोहली ने देखो, कोहली ने तो जीत लिया है, रोहित शर्मा का जो वो अरमान है ना कि भाई मैंने कभी जीता नहीं ओडीआई वर्ल्ड कप, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी ने मिला के वो मरहम लगा दी है। तो आई थिंक फॉर द गुड ऑफ फैंडम, फॉर द गुड ऑफ बोथ ऑफ दीज क्रिकेटर्स, फॉर द गुड ऑफ इंडियन क्रिकेट ओवरऑल, इनको एक होम सीरीज खेलनी चाहिए फाइनल। मैं तो ये नहीं कह रहा ऑस्ट्रेलिया में रिटायर हो, कोहली तो चाहेगा ऑस्ट्रेलिया में रिटायर हो, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहा है ऑस्ट्रेलिया में, इनफैक्ट रोहित शर्मा भी, रोहित शर्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया में जा जाके ओडीआई में तो एटलीस्ट रन और मारे। भाई, और इन्होंने दो दो सेंचुरियां मार दी फिर। वही फिर तो वही है ना, दैट इज द थिंग, यू ऑलवेज एंड ऑन अ हाई, यू वांट टू एंड ऑन अ हाई, फिर वही वाली और बात होगी। और एक चीज मेरे को अभी तक शायद कोई प्लेयर याद भी नहीं आता जो एज अ कैप्टन रिटायर हुआ है। मतलब सारी जगह अगर मैं देखूं, एज अ कैप्टन को रिटायर हुआ है, किसी को कोई याद है? एज अ कैप्टन इंडिया का तो कोई नहीं था। माइकल स्टीव वो क्लार्क हो हुआ था, सकता है। माइकल क्लार्क 2015। हाँ। स्टीव वो हो गया, स्टीव वो हुआ था।
हाँ, स्टीव हाँ वॉ भी अपना भाई, फाइनल कितना टेस्ट टाइम मैच। हो गया यार, 22 साल हो गए। हाँ, रिसेंटली तो वही होता है कि ट्रांजिशन ट्रांजिशन के नाम पे मतलब प्लेयर खेल जाते हैं। मॉर्गन हुआ है, मॉर्गन खेला था शायद बटलर के अंडर, पता नहीं मेरे को। पता नहीं, हाँ मेरे को भी नहीं याद। बट हाँ मतलब वही वाली बात है कि जैसे धोनी था, धोनी ने खेल लिया। मक्कलम, हाँ मक्कलम। यार पॉन्टिंग हो देखो, गया, पॉन्टिंग हुआ था। हाँ है नहीं बहुत नहीं, सारे लोग। पॉन्टिंग खेला था क्लार्क के अंदर। अच्छा। नहीं, कौन सा खेला था? खेला था 2009, मतलब 2011 का वर्ल्ड कप जब हारे है उसके बाद उसने कैप्टनसी छोड़ दी थी। हम्म उसके बाद ये 12 या 13 तक खेला है, ये साउथ अफ्रीका सीरीज में आउट हुआ था मेरे को याद है, बट कैप्टन नहीं था वो। हम्म। अच्छा, नहीं मेरे को जहाँ तक याद है ले लिया था रिटायरमेंट उसने एज अ अरे कैप्टन। मैं बता देता म- हूँ आप लोगों को, रॉकी पॉन्टिंग का लास्ट ओडीआई प्लेड वाज इन 2012 एट द गैबा अगेंस्ट साउथ हाँ, अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। नहीं, इंडिया, सॉरी। कैप्टन वाज। टेस्ट, टेस्ट भाई। अच्छा, टेस्ट पता करना है। टेस्ट टेस्ट में साउथ अफ्रीका कैप्टन, खेला था। टेस्ट में बता देता हूँ आपको मैं, कैप्टन कौन था ऑस्ट्रेलिया का। तो लिखा नहीं और है। कौन है, मतलब मतलब वो होगा, मक्कलम था शायद, और तो कोई, मतलब वैसे, मतलब ओवरऑल यार अगर देखा एक्चुअली आप जाए इंडियन क्रिकेट का देख लो, इंडियन क्रिकेट में कौन कोई भी नहीं है। कैप्टन था। अनिल कुंबले, हाँ, अनिल कुंबले भी ओडीआई में तो कुछ था ही नहीं। और वो इनफैक्ट टेस्ट में था भी, कैप्टन से। टेस्ट में भी तो उसको एंड एंड में ही कैप्टन बनाया है ना, 2008 में ही तो बनाया है जब। एक साल। हाँ, और उसमें भी धोनी ने वो लास्ट मैच कैप्टनसी करी थी जब उसने दादा को बना दिया था कैप्टन फॉर अ सेशन, और अमित मिश्रा आ गया था। वो किया था। तो यार वही वाली बात है कि आई थिंक ये जो ओडीआई सीरीज होनी चाहिए ना, एक ओडीआई सीरीज होनी चाहिए इंडिया में अगले साल, जिसमें शुभमन गिल करेंगे कैप्टनसी। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को बुला लो, इंग्लैंड को बुला लो, एक अरे बायलैक। साउथ अफ्रीका आ तो रही है, हाँ या एक ट्राई, कौन आ रहा है अभी, आ मैं तो तो रही कह है रहा हूँ कोई। ट्राई सीरीज करा लो, एक इंग्लैंड और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया। ठीक है, एक मैच में कप्तानी दे दो विराट कोहली को, एक मैच में कप्तानी दे दो रोहित शर्मा को, और खत्म करो चैप्टर, क्लोज करो बुक, और यही होगा बेस्ट फेयरवेल, क्योंकि यू ऑलवेज एंड ऑन अ हाई। यही है यार एक तमन्ना एक फैन की। बट अब वही बात है, गौतम गंभीर बैठे हैं, जब तक वो बैठे हैं तब तक वो गुंडा राज चलेगा। फॉर द गुड फॉर द बैड ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट आने वाला टाइम ये भी बताएगा कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आपका फेवरेट प्लेयर जल्दी जल्दी रिटायर हो जाएगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो इंडियन क्रिकेट हो। तो यार इसी के साथ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना है दबा दो, हम तो आते ही रहते हैं बीच बीच में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, किसी ना किसी और की बात जरूर होगी। थैंक यू, गुड नाइट।